अयोध्या के राजा दशरथ थे। उनकी 3 रानियाओं कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा और 4 पुत्र थे, राम, भरत और जुड़वां बच्चे लक्ष्मण, शत्रुघ्न। दशरथ की एक पुत्री भी थी जिसका नाम शांता था। एक बार कैकेयी ने दशरथ को एक युद्ध में बचाया और एक पुरस्कार के रूप में उन्हें दशरथ से अपने जीवन काल में किसी भी समय अपनी 2 इच्छाओं को पूरा करने का सौभाग्य मिला। उसने अवसर का उपयोग किया और दशरथ जी को अपने बेटे भरत जी को राजकुमार बनाने और राम जी को 14 साल के लिए वनवास भेजने के लिए मजबूर किया। राम जी के वनवास में जाने के बाद दशरथ जी की मृत्यु हो जाती है। वे एक अच्छे राजा थे जो बहुत दयालु भी थे। रामायण में कौशल्या भगवान राम की मां और राजा दशरथ की पहली पत्नी थीं। वह 3 माताओं में सर्वश्रेष्ठ थीं। कैकेयी राजा दशरथ की दूसरी पत्नी और भरत जी की माता थीं। वह अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थी। युद्ध में राजा दशरथ की जान बचाने के बाद उन्होंने उनसे जो कुछ भी मांगा वह देने की पेशकश की। वह बाद में इस पक्ष में भरत जी को राजा बनाने और राम जी को अपनी दासी मंथरा के शब्दों से प्रेरित होकर जंगल में भेजने का आह्वान करती है। सुमित्रा रामायण की प्रमुख पात्र और राजा दशरथ की 3 महारानियों में से एक है। सुमित्रा अयोध्या के राजा दशरथ की पत्नी तथा लक्ष्मण जी एवं शत्रुघ्न जी की माता थीं। मंथरा को देखने में कुबड़ा, कुरूप और विरोधी कहा जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मंथरा एक विशेषज्ञ वार्ताकार और एक चालाक महिला है जो अपने तरीके से हेरफेर कर सकती है कि वह क्या चाहती है। जब राम अयोध्या के राजा बनने जा रहे थे तो कई देवताओं ने भगवान विष्णु से परामर्श किया। उन्होंने कहा, राम राजा बनने जा रहे हैं, वह अपने जीवन का आनंद लेंगे, लेकिन उनके परिचय के पीछे का कारण बुराई को मारना है। भगवान विष्णु ने अपनी विवशता व्यक्त की, इसलिए उन्होंने शिक्षा की देवी सरस्वती से परामर्श किया। वह मंथरा केकाया के रूप में गई और राम को वनों में भेज दिया। मंथरा को काली पुरुष की शाश्वत पत्नी अलक्ष्मी का अवतार कहा जाता है। अपने पहले के जीवन में उन्होंने भगवान रुद्र की तपस्या की थी और स्वर्ग लोक में कई दिव्य नर्तकियों अप्सराओं में से एक बनने के लिए पुण्य अर्जित किया था। यह अच्छी तरह से जानते हुए कि वह एक दुष्ट आत्मा थी, ब्रह्मा ने उसे मंथरा के रूप में जन्म लेने और त्रेता युग के दौरान पृथ्वी पर राम राज्य की स्थापना में बाधा उत्पन्न करने के लिए नियुक्त किया। केवट एक नाविक था जिसने राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी को अपनी नाव में लेकर गंगा नदी को पार कराया था।